हेलो स्टूडेंट्स, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, बेसिक टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और एक्सरसाइज 4.1 भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज मैं आपको नया टॉपिक बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4.2 जिसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं और प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके सिलेबस में नहीं थी लास्ट ईयर। हो सकता है अगर आपकी बार भी सिलेबस कम हुआ तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी या फिर सिलेबस से हटानी पड़ेंगी। इस वजह से मैं एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट नहीं कर रहा हूं और अभी 4.3 आपकी एक्सरसाइज सिलेबस में है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस एक्सरसाइज को आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो क्योंकि 11th क्लास में आपने वो पढ़ी हुई है। उसमें देखो, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जब आपको पास तीनों वर्टिक्स गिवन हो तो उसके अलावा एक कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी पता करनी है और एक लाइन का इक्वेशन, जो तीनों ही काम आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा कुछ इस टॉपिक के बाद में। उससे पहले मैं एक टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इफेक्ट करेगा आगे का जो भी मैटर है जो आप पढ़ने वाले हो। तो इस टॉपिक को मैं पहले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या ले रहे हैं हम अभी लेने वाले हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? हिंदी वालों के लिए इसका नाम है सहखंड। मेनली हिंदी मीडियम को भी इंग्लिश में ही ये नाम आपको याद रखने हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो कोफैक्टर देखते हैं आज, कोफैक्टर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A और ये है A11, A12, A21 और A22, इस तरीके की मैट्रिक्स होगी। तो अगर हम इसको किस में चेंज कर दें, डिटर्मिनेंट में चेंज कर दें, तो A इज इक्वल टू, या कुछ और ले लेते हैं इसका नाम, A का मोड ले लेते हैं इस तरीके से डिटर्मिनेंट, या फिर नॉर्मली लेते हैं ये, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसका हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। कोफैक्टर होते क्या हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट, कोफैक्टर को दो तरीकों से बोला जाता है, जैसे कि कैपिटल A से भी लिखा जाता है और इसके साथ में यहाँ पे इसकी पोजीशन भी लिख देते हैं। A11 का मतलब है फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम का आपका कोई भी कोफैक्टर है। या फिर कुछ राइटर जिसको F से भी लिखते हैं, F11। जो आपकी बुक में यूज किया हुआ है वो A11 यूज किया हुआ है या फिर A यूज किया हुआ है। ये तो पोजीशन है, वो तो चेंज होती रहेंगी। F11 हम यहाँ पे यूज नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये भी यूज ले सकते हैं। एग्जाम में आपका ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अब देखिए, जितने भी एलिमेंट आपके डिटर्मिनेंट में होंगे उन सभी का कोफैक्टर निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब है A11 जो एलिमेंट है इसका भी कोफैक्टर निकाला जा सकता है, इसका भी और इसका भी। यानी कि डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होंगे सभी का क्या निकलेगा? कोफैक्टर निकलेगा। चलो निकाल के देखते हैं। हमारे पास 2x2 का डिटर्मिनेंट है जिसके कोफैक्टर हम यहाँ पे निकाल के देख रहे हैं। तो यहाँ की कोफैक्टर ऑफ A11, इस एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे हैं? कोफैक्टर निकाल रहे हैं। और इसको बोलते क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये इनका नाम है, तो A11 कह सकते हैं इसको। तो A, और देखो पोजीशन क्या है इसकी, 1 और 1, तो यहाँ पे भी 1 और 1, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो A11 का सहखंड यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, A11 का जो सहखंड या कोफैक्टर होगा वो आप इस रो को कैंसिल कर दीजिए, सॉरी इस कॉलम को, और इस रो को कैंसिल कर दीजिए। जो बचेगा उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? A22। ये हो गया क्या? A11, यानी कि कैपिटल A11। कोफैक्टर किसका? A11 का कोफैक्टर क्या हो गया? A22। इसी तरीके से क्या निकालेंगे? A12। इसका मतलब है कोफैक्टर ऑफ 1-2 पोजीशन, जो भी आपका डिटर्मिनेंट है उसकी 1-2 पोजीशन का कोफैक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A12, यानी कि A12 क्या है? इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो क्या करेंगे? रो और कॉलम को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो क्या बच जाएगा? A21 बच जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देनी है, जो पोजीशन है उसको आप -1 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 1 +
1 या -1 और जो ये पोजीशन है इसको इसके पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 2 हो गया ये, तो -1 की पावर 2 क्या होता है 1 ही होता है, तो ये क्या हो गया a2 हो गया है। यहाँ पे भी -1 की पावर देखो पोजीशन क्या है आपकी 1 और 2 है, तो 1 + 2 और यहाँ पे a12 था तो ये a21 तो ये देखो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा -1 होता है, और तो ये क्या बन जाएगा माइनस का a21। इसके अलावा इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो a21 ये क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ a21 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल तो a12 -1 की पावर 2 + 1 और a12 तो देखो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा -1 तो ये क्या हो जाएगा -a12 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम निकालें कि a22 यानी कि कोफैक्टर ऑफ a22 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और देखिए ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल तो क्या बच गया a11। इसका मतलब यहाँ पे ये देखो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 तो a11 बच गया है। तो स्टूडेंट्स हमने 2 × 2 के जो 4 कोफैक्टर हैं या सहखंड हैं वो सभी निकाल लिए हैं। अगर आपसे पूछें इनकी मैट्रिक्स भी बनानी है तो आप मैट्रिक्स भी बना सकते हो। ये लीजिए इनका मैट्रिक्स बनाना आपको बता देते हैं, जैसे कि नाम दे दिया और इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये क्या है देखो यहाँ पे a11 क्या हो जाएगा ये रखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स इस तरीके से रखेंगे a11 a12 a21 और a22 इस तरीके से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो b = इनकी वैल्यूज रख दें, ये जो वैल्यूज हैं आपकी चारों वैल्यूज ये क्या है यहाँ पे a22 -a21 और यहाँ पे -a12 और यहाँ पे a11 ये बन जाएगी कोफैक्टर की मैट्रिक्स। तो बस इतना ही काम करना है आपको क्वेश्चन में। अभी मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी बताई है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। तो ये चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं या फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स लेंगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा हमें डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं एक। मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है a और वो क्या है 2 3 4 और 5 ये है। आपको क्या निकालना है फाइंड द कोफैक्टर यानी कि सहखंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a11 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ 2 ये निकालना है, यानी कि 2 का सहखंड क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 का सहखंड -1 की पावर कौन सी पोजीशन है ये 1 तो 1 + 1 और उसके बाद में कॉलम को और रो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5। इसी तरीके से a12 निकालेंगे, ये बीच में आप मेंशन कर लेंगे सेम ही है। कोफैक्टर ऑफ किसका है ये 3 का निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर जो पोजीशन है 1 + 2 और देखो ये कैंसिल तो क्या बच गया 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -4। इसी तरीके से a21 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ किसका 4। तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास देखो इसका कोफैक्टर निकाल रहे थे, एक रो कैंसिल और एक कॉलम कैंसिल तो कितना बच गया 3। देखो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा -1 तो ये क्या हो गया आपके पास -3। अब नेक्स्ट है a22 और ये क्या बन जाएगा कोफैक्टर ऑफ कितना 5 और 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और ये क्या हो जाएगा देखो ये कैंसिल तो 2 तो ये क्या हो गया देखो -1 की पावर 4 प्लस का तो ये क्या हो जाएगा +1 और 2 तो ये क्या निकल के आ गया 2। अब हमें लास्ट में क्या निकाल देनी है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर यानी कि सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या हो जाएगी b = मान लेते हैं चलो मैट्रिक्स को, तो हम यहाँ पे रख देते हैं क्या a11 a12 a21 और a22 तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू रख देते हैं यहीं पे हम।
तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो a11 क्या है 5, यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 3 और ये 2। ये बन गई है स्टूडेंट्स आपकी कोफैक्टर की मैट्रिसेज। तो इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, मैट्रिसेज का कोफैक्टर निकालना है, अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करनी है और एटलीस्ट आपको 4 से 5 क्वेश्चंस HW में करने हैं। ये HW में जो कर रहे हो ये आपके बुक के भी क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आप अपने मन से भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं 2x2 के, और जिनका क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर निकालेंगे। स्टूडेंट्स कोफैक्टर निकालना अच्छे से सीखना है क्योंकि इस पे बेस्ड चीजें आगे बहुत सारी आने वाली हैं। क्योंकि कोफैक्टर निकालने के बाद में क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए निकालेंगे जो डिपेंड करेगा कोफैक्टर पे ही। सबसे पहले हमें कोफैक्टर ही निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए निकालने के बाद में इनवर्स भी इसी पे बेस्ड है तो उसमें भी आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आता है। इस वजह से ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोफैक्टर निकालना। तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद में हम निकाल लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसके बाद में हमें निकालना आ जाएगा कि एडजॉइंट ए क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ए निकालना अभी हम सीख जाएंगे। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक जो रहेगा आपका वो इनवर्स निकालना है, और इनवर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा लेंथी रहेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से सीख लीजिए। चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।